बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 जिसमें आपने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले आपको बताता चलूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। अब वेक्टर प्रोडक्ट से मुराद है आपका ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके पास क्या है, वेक्टर ही आए, तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर में ये था कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आती थी, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको अगर वेक्टर क्वांटिटी दे तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन या ऐसा प्रोडक्ट आपके पास क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हो। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास होता है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर ए है, दूसरा आपका वेक्टर बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। ठीक है, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, जो हमेशा ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब नेक्स्ट है कि जो आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। ठीक है, आपके पास जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती, बल्कि आपके पास जो ए क्रॉस बी है ये इक्वल होती है माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होती है। इसी तरह जो आपके पास ए क्रॉस बी है, अगर ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो अगर आपके पास ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब है कि फिर ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ए और बी ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, क्योंकि अगर साइन ज़ीरो अगर आपके पास थीटा अगर ज़ीरो के इक्वल है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो साइन ज़ीरो आपके पास ज़ीरो, तो ये आपके पास ओवरऑल जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। इसी तरह जो आपके पास सिमिलर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आई क्रॉस आई, इसी तरह जे क्रॉस जे, और जो के क्रॉस के है, ठीक है, सिमिलर यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। इसी तरह अपोजिट का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, आई क्रॉस जे ये आपके पास के इक्वल, इसी तरह जे क्रॉस के की वैल्यू आपके पास आई के इक्वल आ जाएगी, और के क्रॉस आई आपके पास किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल। ठीक है, आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे। अब जब इनका आप रेसिप्रोकल लोगे, आई क्रॉस जे के इक्वल है, तो जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल, आई क्रॉस के आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जे के इक्वल। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए क्लॉकवाइज नोटेशन यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आई, इधर आपका जे, और ये आपके पास क्या गिवन है, के वेक्टर। तो क्लॉकवाइज जब भी प्रोडक्ट आएगा तो आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, के क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, जे के इक्वल। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जे क्रॉस आई आपके पास माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आई के इक्वल, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट इसमें आपके पास है कि एरिया ऑफ ए पैराग्राम और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, आपके पास एक पैराग्राम बन रही है, तो आपके पास जो एरिया ऑफ पैराग्राम है, एरिया ऑफ पैराग्राम का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके प्रूफ आप ऑलरेडी हल कर चुके हो। ठीक है, ये आपने जो टॉपिक आपको हल करवाए गए थे उस उधर से आपने इनको देखना है। ठीक है, तो एक एरिया ऑफ पैराग्राम किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप इस पैराग्राम को अगर हाफ करो, ठीक है, तो ये आपके पास एक क्या बनती है, ट्रायंगल बनती है। ठीक है, ओवरऑल इसका एरिया होता है ए क्रॉस बी का
मैग्नीट्यूड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन याद रखनी है कि ये आपको साइडें गिवन होनी चाहिए। पैराग्राम की भी साइडें गिवन है, ट्रायंगल की भी साइडें गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला आप पास आ जाएगा 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और एरिया ऑफ ए पैराग्राम आपके पास किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर एरिया ऑफ पैराग्राम में अगर आपको साइडों के बजाय पैराग्राम के डायगनल्स गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ पैराग्राम में अगर ये आपको साइडों के बजाय अगर डायगनल गिवन है तो फिर एरिया ऑफ पैराग्राम का भी फार्मूला आपके पास इक्वल होगा 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको वेक्टर्स गिवन है तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किस तरह करोगे। ठीक है, एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड है कि ए क्रॉस बी को हॉरिजॉन्टल, उसके 2i को आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर j को मल्टीप्लाई करना है, फिर k को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें ये होता है कि i क्रॉस i का जो प्रोडक्ट है वो 0, j क्रॉस j का प्रोडक्ट 0 और k क्रॉस k का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में एक कंडीशन थी कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, अपोजिट का डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट में आप सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, अपोजिट का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास i j और k के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसका बेहतरीन मेथड होता है डिटरमिनेंट मेथड, जिसमें आप कोई भी वेक्टर्स गिवन उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, आपके पास रिजल्ट वेक्टर ही आएगा तो i j k। उसके बाद ये जो फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, अगर a है तो a के कोफिशिएंट लिखने हैं, b पहले होगा तो b के कोफिशिएंट। अब ये a वेक्टर है तो a वेक्टर के कोफिशिएंट आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगे, i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट 3 और k का कोफिशिएंट 4। इसी तरह b वेक्टर में i का कोफिशिएंट -2, j का कोफिशिएंट -6 और k का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 9, और इसका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आपके पास ये 3x3 का डिटरमिनेंट आ जाएगा, तो इसको आपने 3x3 के डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है। जो आपका आंसर होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b या दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के मुतल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके कोर्स का ऐसा है, दो वेक्टर्स गिवन है आपके पास 2i - 3j + 5k, दूसरा वेक्टर गिवन है 6i + 2j - 3k। क्रॉस प्रोडक्ट इनका चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, a क्रॉस b इज़ इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर को a के इक्वल लेट कर लिया है, सेकंड को b के इक्वल, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इज़ इक्वल टू, तो i j के, उसके बाद जो a वेक्टर के कोफिशिएंट है 3 - 2 - 3 5 2 - 3 5 और 6 2 - 2 तो 6 2 और क्या आ जाएगा, -3 के इक्वल। अब फर्स्ट रो में i j के है तो i j के अगर फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड नहीं करते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में फिर आपको अरेंजमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रो से ये होगा कि आई जे और के सारे जो कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट आई वाली रो और कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट आ जाएगा। उसके बाद -j इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के आपके पास बाकी का डिटरमिनेंट, तो 2 5 6 -3 प्लस के इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के ये बाकी का क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब ये +9 और -10 -j इंटू -6 -30 प्लस के इंटू 4 और प्लस क्या आ जाएगा 18। ये 9 -10 -1 इंटू आई तो -i यूनिट वेक्टर आ जाएगा, -36 मल्टीप्लाई बाय माइनस तो +36j, ये आपके पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय के तो 22k के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है शो इन 2 डिफरेंट वेज द वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के लिए एक कंडीशन ये याद रखनी है कि पैरेलल में एक तो ये होता है कि एंगल जो आपका 0 डिग्री, ठीक है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब आपने इसको एक प्रूफ तो ये करना है, यस का आप क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है, या आपने इनका जो एंगल है वो कितना प्रूफ कर देना है, 0 डिग्री के इक्वल। दूसरा पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है वो आपस में पैरेलल होंगे अगर a इज़ इक्वल टू एनी कांस्टेंट ऑफ b या b इज़ इक्वल टू एनी कांस्टेंट ऑफ a के इक्वल आ जाए, तो ऐसे वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास a इज़ इक्वल टू 2i + 4j + 6k है,
बी वेक्टर आपके पास है आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल। क्यों? ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर में से अगर आप 2 को कॉमन लो तो इधर क्या बच जाएगा, आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 की जगह 2j और प्लस क्या आ जाएगा 3k। तो ये ए इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ये आई प्लस 2j प्लस 3k किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल। इसका मतलब है कि वेक्टर जो ए और बी जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है, पैरेलल है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इनके जो कंपोनेंट्स है वो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। आपके पास ए वेक्टर और जो बी वेक्टर में जो रिलेशन है वो ए जो है वो 2 टाइम ऑफ बी है, ठीक है। कंपोनेंट सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके पास वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल। तो इसको आप ए इज़ इक्वल टू एनी कांस्टेंट अल्फ़ा टाइम ऑफ बी, या अगर बी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम ऑफ ए अगर आ रहा है तो फिर भी ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपने ये प्रूफ करना होता है कि अगर ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम ऑफ बी या बी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम ऑफ ए के इक्वल आ जाए एक चीज़, उसके बाद या उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, या अगर एंगल जो है वो आपके पास कितना आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, तो वेक्टर्स वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ए वेक्टर आपको गिवन है 3i प्लस 6j माइनस 9k, बी गिवन है आई प्लस 2j माइनस 3k। तो ए जो वेक्टर है अगर आप इसमें से 3 को कॉमन लो तो आई प्लस 2j प्लस 3k आ रहा है। तो 3 इंटू आई प्लस 2j माइनस 3k तो किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल। इसका मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ क्या आ गया, बी। तो ए इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी है, जिसका मतलब है दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल। अब कहता है कि दो डिफरेंट मेथड से बताना है पैरेलल, तो सेकंड के लिए फिर आपने क्या करना है कि इसके दरमियान एंगल फाइंड करके इसको आपने 0 के इक्वल प्रूव कर लेना है। तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, ठीक है, अब एंगल फाइंड करने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट भी, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि आपने डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी काज ऑफ थीटा। इधर से थीटा इज़ इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो पहले आपने दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास 42 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास आ रहा है कि 3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर, तो आपके पास 126 या 3/14। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है √14 के इक्वल। तो जो आपके पास रिलेशन था एंगल के लिए, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू 45, ए और बी का मैग्नीट्यूड 3 इंटू √14 इंटू √14। तो √14 इंटू √14 14 के इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 42। तो थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 42/42 या काज इनवर्स ऑफ 1, और काज इनवर्स ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, ठीक है। थीटा 0 के इक्वल आ गए, इसका मतलब है ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। अब इसमें अगर एक और मेथड हल करना चाहो तो अगर आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो, वो अगर आपके पास 0 के इक्वल आ जाए फिर भी क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे।